नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं जीवों में जनन के प्रकार के रूप में। ठीक है, हम लोग जो है कल क्लास 12 का जो है फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का अध्ययन कर रहे थे। हम लोग समझे थे जनन क्या होता है और जनन का जो है आवश्यकता क्यों पड़ता है। आज हम लोग जो उसी कड़ी में जो है एक अलग टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे कि जनन कितने प्रकार के होता है, यानी जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, जनन जो है मुख्यतः कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर बात किया जाए जनन कितने प्रकार का होता है तो बोलेंगे जनन जो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार हो गया अलैंगिक जनन और दूसरा हो गया लैंगिक जनन। क्या हो गया? बोलेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जनन जो है जनन कितने प्रकार का होता है तो बोलेंगे जनन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है ना। अब दोनों की अगर बात किया जाए कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में जो है जब एक ही संतति के माध्यम से जो है जनन की क्रिया संपन्न होती है तो उसको बोला जाता है क्या? अलैंगिक जनन। अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए जब 2 संतति के माध्यम से जो क्या होता है, 2 जैसे नर और मादा के दोनों के मिलने से जब संतति का निर्माण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है नहीं। तो हम लोग जो है समझ लिए कि जनन कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। एक होता है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, खास करके 12th में भी पूछा जाता है, ऐसे तो 10th में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 12th के दृष्टिकोण से ही हम लोग जो आज पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन आएगा क्या? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसको जो डिस्कस करते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। तो अगर पहला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो अलैंगिक जनन में कहता है अलैंगिक जनन जो होता है यह तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं होती है। क्या होता है? अलैंगिक जनन जो है तीव्र गति से होने वाली क्या है? क्रियाएं हैं। अगर इसी का उल्टा बात किया जाए लैंगिक जनन का तो लैंगिक जनन जो है यह धीमी गति से होने वाली क्रियाएं हैं। देखिए लैंगिक जनन जब होगा तो उसमें जो है एक नर होगा, ठीक है ना, एक मादा होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति के जो सहयोग से जो है एक नया संतान बनता है। क्या बनता है? संतान। तो इसको हम इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। ठीक है ना। और इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। अगर अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो इसमें केवल जो है क्या होगा? एक ही जनक जो है होगा। ठीक है ना, एक ही जनक मिल करके जो है क्रिया करेंगे और जो है संतान को उत्पत्ति करेगा तो उसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? 2 व्यक्ति के सहयोग से बनेगा, एक नर और मादा के मिलने से जब संतान बनेगा नई संतान, तो इस क्रिया को बोलेंगे क्या? लैंगिक जनन। याद रखेंगे जो अलैंगिक जनन जो होगा यह तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं हैं और जो अलैंगिक जनन है यह धीमी गति से होने वाली क्रियाएं हैं। क्योंकि अलैंगिक जनन में जो है बहुत सारे प्रक्रिया होता है। ठीक है ना, प्रक्रिया के बाद समय लगता है अलैंगिक जनन पूरा जो है संपन्न होने में। तो याद रखना सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया क्या? इसमें जो है कायिक या दैहिक कोशिकाएं का क्या होता है? सहायता करती है। किसमें? यानी अलैंगिक जनन में बोलेंगे कि इसमें जो कायिक या दैहिक कोशिकाएं जो है सहायता करता है। लेकिन अगर अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो इसमें जो है जनक कोशिकाएं सहायता करता है। ठीक है ना, जनक कोशिकाएं, जनक जैसे कि नर हो गया और मादा हो गया, यानी नर का भी कुछ जो है कोशिका जो है जाएगा संतान में और जो मादा का भी कुछ जो अनुवांशिक गुण जो है जाएगा संतान में। दोनों के सम्मिलित रूप से संतान बनेगा, इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। लेकिन अगर अलैंगिक जनन की बात किया जाए इसमें जो केवल कायिक कोशिका होगा या दैहिक कोशिका, मतलब एक ही जीव का जो है अनुवांशिक गुण उसमें होगा। ठीक है ना, याद रखना। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देंगे क्या? अलैंगिक जनन में कि इसमें जो है कायिक या दैहिक कोशिकाएं सहायता करती है और लैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें जो है जनक कोशिकाएं सहायता करती है। अब तीसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो बोलेंगे इसमें जो है एक जनक सहायता करता है। यानी अलैंगिक जनन की जब क्रिया होगी इसमें क्या बोले? एक जनक जो है सहायता करेगा। अगर इसी का उल्टा लैंगिक जनन बात करेंगे तो इसमें जो है 2 जनक सहायता करेगा। ठीक है, नर और मादा, यानी माता और पिता बोल सकते हैं। ठीक है,
इसको भी लिख देंगे। चौथा पॉइंट हो गया कि इसमें जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जो अलैंगिक जनन में जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस जनन में जो युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि द्विखंडन जनन में या विखंडन जनन में या लैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन में। तो ऑप्शन क्या देंगे? अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन में जो है युग्मक का निर्माण नहीं होगा। अगर इसे उल्टा अगर बात किया जाए तो लैंगिक जनन में क्या होगा? युग्मक का जो निर्माण होगा। ठीक है, याद रखना है, लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में जो है युग्मक का निर्माण नहीं होगा। पांचवा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में जो है निषेचन होता है। अगर बात करें अब निषेचन क्या होता है, यानी नर और मादा के मिलने की क्रिया क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है। मतलब जब नर युग्मक यानी नर से आएगा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है, याद रखना है। और इसमें याद रखेंगे कि लैंगिक जन्म में क्या होगा? निषेचन होता है, और अलैंगिक जन्म में जो निषेचन नहीं होता है। छठवां पॉइंट अगर बात किया जाए कहते हैं इससे जीवों में जो विभिन्नताएं नहीं होती है। ठीक है नहीं, जब अलैंगिक जनन होगा तो इसमें जो जीवों में क्या होगा? विभिन्नताएं नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसमें एक ही जनक होगा। क्या होगा? एक ही जनक होगा। ठीक है नहीं, एक ही जनक से जो नया संतान बनेगा, तो जो भी इसका आनुवंशिक गुण है वो पूरा का पूरा जो है संतान में जाएगा, पूरा का पूरा जो है संतान में जाएगा। तो इसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन में के द्रव्यों जो क्या होता है? विभिन्नताएं नहीं आती है। अगर उसी का जस्ट उल्टा अगर लैंगिक जनन की अगर बात किया जाए, इसमें क्या होता है? जीवों में जो विभिन्नताएं आती है, क्या होता है? विभिन्नताएं आती है। मतलब इसमें जो है दो व्यक्ति का योगदान होता है, एक नर और एक मादा का। ठीक है ना, एक नर होगा एक मादा होगा। ठीक है ना, नर और एक मादा होगा, यानी उसमें जब नर और मादा दोनों मिल करके जब संतान बनाएगा, यानी नर का जो कुछ गुणसूत्र क्या हो जाएगा? मादा में जाएगा, यानी संतान में जाएगा, और उसके मादा का भी जो कुछ गुणसूत्र जो उसमें जाएगा, यानी दोनों के सम्मिलित रूप से जो यह क्या होता है? क्रिया होता है। इसलिए बोल सकते हैं क्या? इसमें जो जीवों में क्या आएगा? विभिन्नताएं आएगा, क्योंकि नर का भी कुछ जो गुणसूत्र संतान में जाएगा और मादा का भी कुछ कुछ गुणसूत्र जो है संतान में जाएगा। दोनों के बीच का कुछ एक मतलब निर्मित होगा संतान, मतलब दोनों का गुणसूत्र के योगदान से बनेगा संतान। इसमें जो है विभिन्नताएं आएगी। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था कि किस जनन में जो है कि संतान में या संतति में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन में रहेगा, अगर लैंगिक जनन ऑप्शन में है तो लैंगिक जनन में टिक मार देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी लैंगिक जनन में क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, याद रखना है। ठीक है नहीं, जबकि अलैंगिक में क्या होगा? विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन में बोल रहा है कि इसमें जो है क्लोन का निर्माण होता है। ठीक है ना, अलैंगिक जनन में क्या होता है? क्लोन का निर्माण होता है। ठीक है ना, अब बात आया एक शब्द कि आखिर क्लोन क्या होता है। ठीक है ना, अगर क्लोन की बात किया जाए कि आखिर क्लोन होता क्या है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोन क्या है। तो बोलेंगे ऐसी संतति, क्या बोलेंगे? ऐसी संतति जो आकार की एवं आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, उसको क्या बोलेंगे? क्लोन कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोन। अभी उसका डिफिनेशन लिख देंगे हम लोग। क्या बोले? क्लोन का डिफिनेशन जो है आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि क्लोन होता क्या है। तो बोलेंगे ऐसी संतति जो आकार की और आनुवांशिक रूप से क्या होगा? जनक के समान होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। और यह जो है कब समान होगा? जब अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है? जो संतति होता है वह जनक के जो है समान होता है आकार की रूप से, और आनुवांशिकी रूप से भी जो है या दोनों रूप से क्या होता है? जनक के समान होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? क्लोन का निर्माण होता है। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, लैंगिक जनन में जो है क्लोन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब अलैंगिक जनन होगा तो अलैंगिक जनन के द्रव्यों जो उत्पन्न संतति होगा वह जो है ना तो पिता के समान होगा ना तो माता के समान होगा। इसलिए बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होगा? क्लोन का निर्माण नहीं होगा। इस तरह से जो है हम लोग जब भी पढ़ चुके हैं क्या जनन के प्रकार पर है। ठीक है ना, कि जनन जो है दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और एक हो गया लैंगिक जनन। ठीक है ना, और अलैंगिक जनन में क्या होगा? एक ही जनक जो है भाग लेगा। ठीक है, लेकिन
लैंगिक जनन में क्या होगा, 2 जनक जो भाग लेगा, ठीक है, याद रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया आज कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, और ये बहुत बार जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। हाँ, तो आप इसको भी एक नोट कर लीजिए, क्लोन का परिभाषा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं इसको, क्लोन का परिभाषा आप लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं क्लोन होता क्या है, ठीक है ना। थोड़ा मिटा लेते हैं। क्लोन अगर पूछ दे क्लोन क्या है, क्या बोले, अगर बोल दे कि क्लोन क्या है, क्लोन क्या है, क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे आंसर में कि ऐसी संतति, क्या बोलेंगे, ऐसी संतति जो आकारिकी और आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिकी रूप से जनक के समान होते हैं, क्लोन कहलाते हैं, ठीक है, क्लोन कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्लोन क्या है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऐसे संतति जो आकारिकी एवं आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। और आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हाँ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ जो है शेयर करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को जो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर जो है सभी विषय का जो तैयारी पूर्णतः रूप से कराई जाती है, ठीक है ना, क्लास 12 का हो या क्लास 10th का हो, सभी अलग अलग टीचर के माध्यम से जो है कराया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ जुड़ने से जो है बहुत ही बेनिफिट होगा। और भी जो आपका साथी है, ठीक है ना, या आपके कोई भी रिलेशन में, सबको बता दीजिए कि ई पाठशाला जो है आप लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो पूरा शिक्षा देने का काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।